तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर एक से एक हर एक राशि के नक्षत्र के बारे में रहस्यमयी जानकारी आप तक पहुंचाते रहता हूं। उसके बाद आपको जो भी संपर्क करना होता है संपर्क साध करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण आदि करवाते हैं। सही जानकारी प्राप्त जल्दी नहीं हो पाता है, इसीलिए ज्योतिष शास्त्र पर और ज्योतिषों से आप लोग को कभी कभी श्रद्धा खत्म हो जाती है। अगर गलत फलादेश करेंगे तो वह ज्योतिषी को अपमानित टाइप का हो जाता है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए एस्ट्रोलॉजर्स को। मित्रों, सब प्रथम सभी दर्शकों और यजमानों को हमारी तरफ से इस सावन का महीना जो है बिल्कुल आपका सुहावन अच्छे से गुजरे। भोले बाबा का महीना, जिनके इष्ट देव भोले बाबा हैं उनके लिए यह महीना लाजवाब है। मेरा आज का टॉपिक जो इस सिंह राशि के बारे में नए अपडेट आप तक पहुंचाते रहता हूं। तो सिंह राशि में कितने नक्षत्र और किस नक्षत्र वाले कैसे लोग होते हैं और सिंह राशि वालों कब बहुत बड़े आदमी बनते हैं, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित नेतृत्व करने की बात हो, चाहे वो बड़े बड़े डॉक्टर उच्च पदाधिकारी आदि हो, उसके लिए क्या शर्त होती है कुंडलियों में, उसको आप मेरे बताने के अनुसार देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे आप अपनी कुंडली से भी कि आपके भविष्य कैसे होने वाले हैं और भविष्य में आप बहुत बड़े धनवान या बहुत बड़े मंत्री संत्री, बहुत बड़े ओहदा पद प्रतिष्ठा वाले बन सकते हैं कि नहीं। आप जानते हैं कि सिंह राशि में कुछ एक नक्षत्र ऐसा आता है कि जो गंडमूल में आता है, जो कि मूल में आते हैं, जिसकी कि 27वें दिन शांति होती है। वह नक्षत्र है सिंह राशि में मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र का अक्षर अगर आपका नाम मा मी मुँह में अक्षर से नाम है तो आप मघा नक्षत्र का आपका पैदाइश है। अगर मोटा टी टू से नाम है तो आपका पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र से जन्म होता है। अगर टे अक्षर से आपका नाम है टेकराम आदि तो आपका नाम उत्तरा फाल्गुनी से होता है। मित्रों, मघा नक्षत्र वाला सिंह राशि और नक्षत्र वाले में क्या क्या अंतर होता है उस पर भी प्रकाश डालूंगा, और कौन बड़ा आदमी होता है कौन साधारण रह जाता है, क्योंकि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया कि हर एक प्रत्येक राशि का कोई भिखमंगा भी होता है, कोई भीख मांगता है तो कोई भीख देने वाला होता है, कोई देवता तुल्य होता है, कोई संत महात्मा होता है, कोई बड़े बड़े उद्योगपति और रोजगार देने वाले होते हैं, कोई बहुत बड़े नेता हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये सब ग्रह गोचर का खेल और आपकी कुंडलियों में जो ग्रह बैठते हैं नवग्रह, उसी के ऊपर सब डिपेंड करता है, निर्भर करता है। चाहे वो आपकी विचारधारा की बात हो, चाहे आपकी सब्जेक्ट विद्या अर्जन की बात हो, कौन सी सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ेंगे, अपनी संतान के कोई साल बर्बाद ना हो, इसलिए कुंडली के अनुसार पहले से ही अभिभावक को, गार्जियन को पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं। उसी सब्जेक्ट को देने से अच्छा रहता है। लड़कों का, संतानों का समय बर्बाद नहीं होता है। खेल में जाना है, खेल कूद में अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचना है, तो उस चीज़ में ही उनको दत्तचित्त होकर और उनको प्रोत्साहित करके, प्रोत्साहन दे करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। मित्रों, मघा नक्षत्र वाला सिंह राशि का जातक कैसा होता है? अशुभ नक्षत्र को ही गंडमूल नक्षत्र कहा जाता है, जिसके कि 6 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल और रेवती। अब ये तो नक्षत्र हो गए। अब इसके बाद चरण में भी आकाश पाताल के अंतर आ जाते हैं। मघा नक्षत्र हो और चरण भेद है, प्रथम चरण है कि द्वितीय चरण है, तृतीय चरण है कि चतुर्थ चरण है। मघा नक्षत्र में माँ मी बू वालों के लिए दिक्कत है और मुँह में वालों के लिए वही बहुत अच्छा हो जाता है। कैसे होता है उस पर हम नज़र डाल रहे हैं। मित्रों, सिंह राशि जिसका कि मघा नक्षत्र हो, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। आप जानते हैं हर 9 चरण की एक राशि होती है। उस एक चरण के 4 नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। सर्वप्रथम हम बात करने जा रहे हैं चरण भेद पर। मित्रों, चरण भेद से काफ़ी अंतर आ जाता है, बहुत काफ़ी अंतर आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक किस चरण का है उसको आपको देखना होगा, तभी भविष्यवाणी में सटीकता आएगी।
मघा के प्रारंभ के 2 चरण में अगर आपका जन्म है तो आपके माता पिता के लिए कष्टकारी होता है, आपके लिए भी एक्सीडेंट आदि का योग बनता है जीवन में, और संघर्ष अधिक करना होता है। 2 चरण, प्रथम 2 चरण का जो जन्म होता है जातक, उसमें ज़्यादा हाई फाई और उच्च अधिकारी, बड़े बड़े नेता आदि के योग बनने की कम संभावना रहती है। बाकी के जो 2 चरण हैं, मुँह में अक्षर वाले जो मघा नक्षत्र के लोग होते हैं, वो काफ़ी धनवान, विद्यावान, गुणवान, विद्वान, विवेकवान, मान सम्मान वाला, उच्च पद पदवी वाला, यश कीर्ति प्राप्त करने वाला, उच्च महत्वाकांक्षी वाला, उच्च लोग अधिकारी से संपर्क रखने वाला, बड़े बड़े लोगों से अप्रोच रखने वाला, स्वाभिमानी से जीने वाला और सर्वस्व, और इनका सब ये बहुत ही धनी और उद्योगपति होते हैं। मघा के अगले 2 चरण वाला जो है, 2 चरण छोड़ के 2 चरण जो आता है, उसमें जातक बहुत ही दमखम और सख्त निर्णय लेने वाला होता है। बट वृक्ष बनकर अपने वंश कुल परिवार को छाया देने वाला होता है। इनकी दयालु, कृपालु, परोपकारी, भोला भाला, उदारता से परिपूर्ण, जिससे कि कई लोग इनसे इनके गलत फ़ायदा उठाते हैं इनके नेचर के कारण। लेकिन हड्डी इनका फ्रैक्चर, एक्सीडेंट जैसे घटना अवश्य होती है, इसके लिए इनको अच्छी से शांति करा लेना चाहिए। जो कई लोग बड़े बड़े हो जाते हैं, अपने मूल के नक्षत्र का शांति नहीं कराते हैं। ये जो बिल्कुल अनजान, अनभिज्ञ और ज्योतिष शास्त्र से पूर्ण अनभिज्ञ हैं, वही लोग ऐसा करते हैं। जो जानकार हैं वो तो ऐसा नहीं करते हैं। मघा नक्षत्र का प्रतीक आप जानते हैं कि सिंहासन या पालकी होता है। पौराणिक कथा में पितरों से जोड़ा जाता है, अपनी कुलवंश परंपरा का सम्मान और विरासत के संरक्षण का प्रतीक होता है। ऐसे जातक में पैतृक ज्ञान, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि होती ही है। अपने वंश कुल के प्रति कर्तव्य परायणता देखते ही बनती है इनके में। अनुशासित जीवन जीने के ये समर्थन करते हैं और अनुशासन को पसंद करने वाले होते हैं। लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं, ईमानदारी और अपने कर्तव्य के प्रति गहरी पैठ रखने वाले। इनको धर्महीनता, भौतिकता को अपनाना चुनौतीपूर्ण होता है। 2 नंबर की कमाई आदि इनका दिल गवाह कभी नहीं देता है। कैरियर, कानूनी क्षेत्र से जुड़े कार्य, कारपोरेट नेतृत्व, सांस्कृतिक संगठनों के भीतर भूमिका निभाने वाले, अधिकार और निर्देश करने वाली जगह पर सफल ज़्यादा होते हैं। प्रशासनिक विभाग आदि में नेतृत्व करने में ये बहुत ही अग्रगण्य होते हैं। मघा नक्षत्र के 2 चरण का काबिले तारीख है के लायक हैं। अद्वितीय प्रतिभा के अतुलनीय कार्य करने वाले होते हैं। बड़े ज्योतिषी, कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, दार्शनिक, आध्यात्मिक, सात्विक, सच्चिंतन वाले, शोध करने वाले, रिसर्च करने वाले, भविष्य का ज़्यादा सोचने वाले, लाजवाब, शानदार, अद्भुत और अविस्मरणीय क्रियाकलाप वाले होते हैं। झूठ फरेबी, मक्कार लोगों से इनका जमता नहीं है, इसलिए ऐसे लोग इनसे जलते हैं। मित्रों, यह नक्षत्रगत फल जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूँ। जानने के लिए आपको अनुष्ठान, जप, तप, कथा, प्रवचन आदि हेतु संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आप इसको विस्तार से समझने के लिए, और आप जानते हैं कि इस राशि का विस्तार 120 अंश से 150 अंश तक का होता है। सिंह राशि के बारे में बहुत ही पूर्ण वर्णन आज चा से शीर्ष से नख तक वर्णन करने जा रहा हूँ। कैसे समझेंगे कि आप बहुत बड़े पद पदवी वाला होंगे और समाज में और दुनिया में, आप देश में आपका नाम होगा। इसके लिए क्या क्या शर्तें होती है कुंडली में, उसको मैं आज बता ही देता हूँ, जिसको कि आप भी शेयर आदि करके सभी अपने सुहृद जन को बता सकते हैं। मित्रों, सिंह राशि आप जानते हैं जैसा कि 5वीं राशि, अग्नि तत्व की राशि, पूर्व दिशा के द्योतक वाली राशि है और साहसिक कार्य क्रियाकलापों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। सिंह राशि होने का मतलब जीवन जीने की पद्धति इनकी अलग होती है। इनका जीने का अंदाज भी कुछ और होता है। जीवन बिताने का तरीका, शैली, ढंग, स्टाइल कुछ और ही होता है और राशियों से भिन्न होता है। तभी तो सभी ग्रहों का इनको राजा कहा गया है। और राम जी भी सूर्यवंशी कहलाते हैं। आप जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में, इसलिए सभी ग्रहों के राजा
सूर्य होते हैं। सूर्य देव, भुवन, भास्कर, मार्तंड आदि नाम से इनको आप जानते हैं, पुकारते हैं। सिंह राशि मतलब राजा है सभी ग्रहों के, तो मानव और राशि सब इनके लिए प्रजा हुई। राजा वही जो प्रजा की ऊपर दयालुता कृपालुता रखे। इसीलिए सिंह राशि वाले किसी को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं, किसी को सुखी होकर सुखी हो जाते हैं। नारियल के जैसे बाह्य रूप से कठोरता तो अवश्य प्रतीत होती है, लेकिन अंतरात्मा से ये बिल्कुल सरल, निश्चल और कोमल होते हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य, क्रोधी होते हुए भी इनके अंतर मन को झांकेंगे तो आप पाओगे कि इतनी सरलता, सहिष्णुता, विनम्रता, निश्चलता और अपनी मित्र दोस्त सखा के लिए पहाड़ बनकर खड़े हो जाते हैं उनकी रक्षार्थ। इनकी विशेषता यही है, इनकी विशेषता यही होती है। इनकी सरलता, विनम्रता का फायदा इनके इर्द गिर्द वाले उठाते रहते हैं, चाहे वो घर के ही क्यों न हो, परिवार के ही क्यों न हो, बाहरी तो उठाते ही हैं। ये जीवन के प्रारंभिक काल में 2-4 धोखा अवश्य खाते हैं। सिंह राशि होने का एक विशिष्ट आनंद है। ज्योतिष ग्रंथों में सब सिंह राशि के बारे में वर्णन करने में सब एक मत हैं। प्रेम से चाहे हो या इनकी प्रेम से चाहो तो आप इनका सिर भी उतार लो, अगर आंखें तरेर कर कठोरतापूर्वक पेश आएंगे तो आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, आपका और बंटाधार हो जाएगा। खुशी गम इनके चेहरे से, इनके फेस से आप रीडिंग करके तुरंत समझ जाते हैं ये कि दुखी हैं, कि क्रोधित हैं, कि आनंदित हैं। यह सब इनके भाव भंगिमा से, इनके आव भाव से तुरंत परिलक्षित होता है, तुरंत लोगों को समझ में आ जाता है। यह सभ्य, सुशील, सौम्य, संस्कारी, संगीत प्रेमी, परोपकारी। कभी कभी इनको कोई किसी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है तो सांगीतिक क्षेत्र में जाके अपनी अद्वितीय प्रतिभा का ये खेल खेलते हैं। दुखी को देखकर दुखी होते हैं, ये मैंने पहले ही कहा। इस राशि की सरलता, सहजता के कारण इनके अंतर मन की बातों को लोग सुगमतापूर्वक जान लेते हैं। ये गुप्त बातों को गुप्त रहने नहीं देते हैं, प्रकट कर ही लेते हैं। मित्रों, सामाजिक रूप से हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व की बात हो, आदेश देने वाली, आदेशात्मक वाली जगह देशों में, चाहे वहाँ शौर्य, पराक्रम, साहसिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले होते हैं। दुश्मन को धूल धूसरित करने वाले, नस्त नाबूद करने वाले, मिटिया मेट कर देने वाले, धूल चटाने वाले, छट्टी के दूध याद दिलाने वाले होते हैं सिंह राशि के लोग। सारे ग्रह अगर अनुकूल हो तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी ये नाम कमाते हैं। सिंह राशि वालों को जीवन में 2-4 धोखा खाना स्वाभाविक है, मैंने कहा। उसके बाद ये संभलते हैं और धोखा से बचते हैं। धनवान बनने के लिए बड़े से बड़े रिस्क लेकर ये धनवान भी बनते देखे गए हैं। और राशियों में रिस्क लेने की मद्दा इनकी जैसे नहीं होती है, हिम्मत इनके जैसे नहीं होती है। बाकी लोग सोचते ही रह जाते हैं रिस्क लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पाते। ये तत्काल ले लेते हैं। दृढ़ संकल्पी जो ठान ले उसको करके ही दम लेने वाले जीवट प्राणी होते हैं। स्वभाव से अवश्य अक्खर होते हैं। क्लैरिटी होती है, जिससे स्पष्टता होती है, जिससे कि कभी कभी नुकसान या दुश्मन बात इनकी बिगाड़ भी देती है। फिर भी ये अपने राजशाही अंदाज के कारण, अपने हरफन मौला और मस्त मौला के कारण, नेचर के कारण, स्पष्टता के कारण इनको साफ साफ बोलने वाली ये राशि कहलाती है। इनके क्रियाकलाप में बिल्कुल स्पष्ट रहता है, साफ रहता है, क्लियर रहता है। जिसका हृदय साफ हो, पवित्र हो, निश्चल हो, निर्मल हो, वह तो आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ऐसे जातक के लिए ईश्वर की कृपा अवश्य बरसती है। ऐसे व्यक्तियों के लिए तभी तो तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में भी कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छीदन भावा। कपट युक्त जो जीवन जीता है उसको आज नहीं तो कल पतन देखना ही होता है। इसलिए सिंह राशि वालों के ऊपर भगवान के पितरों को ये प्रसन्न रखें तो ये हर कार्य को संभव कर सकते हैं। पितृ दोष इनको
जन्मजात कुछ न कुछ लगता है। इसलिए पितरों का दोष न लगे, पितरों का दोष न लगे। माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने से इनके भाग्य में और चार चांद लगते हैं। इनको प्रायः रोगों जो होती है, बीमारियां जो होती है, आदि व्याधि जो होती है, वो खास करके ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, पाचन क्रिया, आँख, एनीमिया, खून की कमी आदि से संबंधित होता है। इसलिए सिंह राशि वालों को हमेशा लाल आहार अवश्य करना चाहिए, जैसे कि टमाटर, गाजर, चुकंदर आदि आदि, अनार, ऐसी चीज़ों को आप अगर आहार में लेते रहते हैं तो आपको स्वास्थ्य के प्रति चिंता नहीं रहती है मित्रों। इसलिए अगर सिंह लग्न भी हो तो ऐसे जातकों को माणिक्य अवश्य धारण कर लेना चाहिए। और मूंगा और पुखराज ये आपका कॉम्बिनेशन है अगर सिंह लग्न है तो। वैसे हर एक लग्न में सिंह राशि मिलते हैं तो अलग अलग, जैसे मकर लग्न है, आपका कुंभ लग्न है, या मिथुन लग्न है, कन्या लग्न आदि है, तो आपको माणिक्य धारण करने से दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही रत्न धारण करना चाहिए। अन्यथा आप सुने होंगे कि लाखों का रत्न धारण कर। मित्रों, तो मैं ये बताने जा रहा था आपको कि कौन सी सिंह राशि वाले इतने बड़े पद पदवी वाले, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े उच्चाधिकारी और देश स्तर पर नाम कमाते हैं, उसके लिए क्या शर्त है कुंडली में। इस चीज़ को आप जान गए, किसी की भी कुंडली देखकर आप तुरंत जान सकते हैं कि यह बड़ा ओहदा वाला, बड़ा मंत्री संत्री बनेगा कि साधारण रहेगा कि क्या रहेगा। उसके लिए कुंडलियों में कुछ शर्त होते हैं, जैसे लग्न लग्नेश आपका प्रबल होना चाहिए, युवा अवस्था का होना चाहिए, 12 से 18 अंश का होना चाहिए, दिन का जन्म होना चाहिए, आपका रात का जन्म नहीं होना चाहिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता और सोने पे सुहागा होता है, और तारीख में 1, 10, 19, 28 तारीख होना चाहिए। सूर्य चंद्र लग्न आपका विषम राशि का होना चाहिए। 2-4 आपकी कुंडलियों में अच्छा योग होना चाहिए, जैसे गज केसरी योग हो गया, या बुधादित्य योग हो गया, या विपरीत राजयोग हो गया, या नीच भंग राजयोग हो गया। इस तरह के कुछ अच्छे योग होना चाहिए। और दुर्योग जो होता है, जो शापित कुंडलियां होती हैं, शनि राहु एकत्रित हो तो दिक्कत होगी आपकी जिंदगी में, लाइफ में। विषकुंभ दोष हो तो दिक्कत होगी, काल सर्प दोष हो तो दिक्कत होगी, पितृ दोष हो तो दिक्कत होगी। मित्रों, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए संपूर्ण जीवन की जानकारी चाहते हैं तो 1501 में मात्र में, जो कि लोग 5-10 हज़ार लेते हैं, मैं सिर्फ 1501 में संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको प्रदान करूंगा। 501 में आप मौखिक जानकारी हमसे आप ले सकते हैं, और ऑनलाइन वीडियो कॉल के द्वारा आपको संकल्प करा करके विद्वान, संस्कारी, सुसभ्य, सौम्य, और जो कि पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, 420 लंथन क्या क्या होता है, उसको खाकर जब जप तप करो, अनुष्ठान पूजा करो तो कोई फल लाभ नहीं होता, न यजमान को न पुरोहित को। तो ऐसे आचरणवान पंडितों के द्वारा आपके नाम से, आपके गोत्र से, आपकी कुंडलियों के अनुसार अनुष्ठान करके आपको वीडियो भी पहुंचा दिया जाता है। विशेष करके हमारे भारत के जितने यजमान हैं उनके लिए तो हम करते ही रहते हैं ऑनलाइन पूजा। वैसे प्रायः सभी एस्ट्रोलॉजर जो हैं सिर्फ बताने का काम करते हैं, लेकिन हम खास करके ब्राह्मण कुल से होने के कारण, और जिसकी श्रद्धा खत्म हो रही है पूजा पाठ अनुष्ठान जप तप प्रवचन कथा आदि, इसीलिए मैंने यह भी दायित्व संभाला है। जो भी हमसे संपर्क साधते हैं उनका पूजा आदि का कार्यक्रम भी स्वयं करते हैं। बड़े कार्यक्रम भागवत रामायण आदि संगीत में करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। विदेश के जितने हमारे यजमान हैं, अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे कनाडा हो, चाहे नेपाल हो, सभी यजमानों को मैं विशेष शुभकामना इस श्रावण मास की कि आपका जिंदगी, आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी कामना के साथ मैं सभी को राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि ओम तत्सत, ओम नमः शिवाय।